अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं डॉक्टर काजी अंसर अली और आज हम एक नई रेमेडी के साथ होम्योपैथिक की एक नई ड्रग वेरेट्रम एल्बम के साथ हाजिर हैं और जिसको आज डिस्कस करेंगे कि ये किस लिए इस्तेमाल होती है होम्योपैथिक के अंदर, इसको किसने प्रूव किया, कौन सी किंगडम की ये रेमेडी है और क्या इसके फंक्शन हैं, मोड ऑफ एक्शन क्या है, फार्माकोलॉजी क्या है। स्टार्ट करते हैं जी। वेरेट्रम एल्बम, जिसको वाइट हेलीबोर भी कहा जाता है, प्लांट किंगडम की एंटीसोरिक, एंटीसाइकोटिक, फास्ट और डीप एक्टिंग रेमेडी है और ये ग्रेड 2 के चिली पर्सनस के लिए है। इसका मोड ऑफ एक्शन है, फार्माकोलॉजी इसकी क्या रहेगी। वेरेट्रम एल्बम आल्सो कॉल्ड द वाइट हेलीबोर फ्रॉम द प्लांट किंगडम बाय मेलेंथेसी फैमिली फाउंड इन यूरोप और it is a poisonous herb and root are used in preparation of the mother tincture in early June before flowers। फूल आने से पहले पहले इसके राइजोम्स, इसकी जड़ों से हम मदर टिंचर तैयार करते हैं और इसको मास्टर डॉक्टर सैमुअल हनीमन ने इसको प्रूव किया। अब हम इसको बड़ा लाइट रेमेडी लेते हैं और ख़ासकर इसको यूज़ करते हैं वॉमिटिंग पे, डायरिया पे, कॉलरा पे इसको हम यूज़ करते हैं, या वीकनेस पे, फेंटनेस पे यूज़ करते हैं। मगर ये उससे बढ़कर रेमेडी है और हैरान हो जाएंगे जब हम इसके माइंड के सिम्टम पढ़ेंगे कि बहुत ज़बरदस्त मैनिया की, वायलेंस की, माइंड की रेमेडी बनती है। अब हम देखते हैं कि ये कहाँ इस्तेमाल होती है। तो ये इस्तेमाल होती है होम्योपैथिक रेमेडी कॉपियस डिस्चार्जेस पे, कॉपियस स्टूल, कॉपियस यूरिन, कॉपियस वॉमिटिंग, कॉपियस स्लाइवेशन, कॉपियस स्वेटिंग। यानी कॉपियस का मतलब है प्रोफ्यूज़, बहुत ज़्यादा। तो जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा डिस्चार्जेस हैं वहाँ पे इस्तेमाल होती है और जहाँ पर डिस्चार्जेस हैं वहाँ पे इंसान की वाइटैलिटी लो हो जाती है, एग्जॉस्ट हो जाता है इंसान। तो वहाँ पर वर्टिगो, ब्लैकनेस बिफोर आइज़, आँखों के आगे अंधेरा, स्पार्कलिंग बिफोर आइज़ और कोल्ड स्वेटिंग, कोलैप्स की, फेंटिंग की पोजीशन हो जाती है, कंप्लीट प्रोस्ट्रेशन हो जाती है, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो जाती है, ब्रीथ कोल्ड हो जाता है, स्किन ब्लू पर्पल हो जाती है, कोल्ड, रिंकल एंड ड्राई टू द डिहाइड्रेशन, पानी निकलने की वजह से बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाता है। excessive dryness of all mucous membranes or surfaces। अच्छा, it contains veratrum alkaloids including प्रोटोवेट्राइन, वेट्रामाइन और वेटाडाइन और ज्यूराइन। ये इसके 4 एल्कलॉइड्स हैं और दीज आर आल्सो कॉल्ड द नेचुरल स्टीरॉइड्स। ये स्टीरॉइड के तौर पे भी काम करते हैं, मगर स्टीरॉइड ये वो वाले नहीं हैं जो एलोपैथिक के अंदर हम यूज़ करते हैं, सिंथेटिक। ये नेचुरल कुदरती स्टीरॉइड है, उनका भी असर कम कर दिया जाता है क्योंकि ये एक हर्ब है और पॉइजनस हर्ब है। तो इसका असर वो नहीं रहता जो इसके रॉ फॉर्म में होता है, जो इसके खाम में होता है। इसको हम जब मदर टिंचर तैयार करते हैं होम्योपैथिक के अंदर, तो उसका जो जहरीले असरात हैं उस जड़ी बूटी के, वो कम कर दिए जाते हैं बाय द मेथड ऑफ पोटेंटाइजेशन और डैमनाइजेशन। उसकी पावर को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, उसके मालिक्यूल को तोड़कर, और उसके जो जहरीले असरात हैं उनको कम कर दिया जाता है। और जो डाइल्यूशन के अंदर दवाई होती है वो मिकदार में बहुत ही कलील होती है कि वो इंसानी बॉडी को हार्म नहीं कर सकती, नुकसान नहीं पहुंचा सकती, मगर फ़ायदा वो दवाई के तौर पर ज़रूर देती है। तो जो इसके, जो मैंने आपको बताया कि इसके बायो एक्टिव कंपोनेंट्स हैं, उनका जो फंक्शन है वो एंटी हाइपरटेंसिव प्रॉपर्टीज़ रखती हैं, कंट्रोल करती हैं ब्रैडिकार्डिया यानी दिल की कम धड़कन को, हाइपोटेंशन को, जब बीपी बहुत ज़्यादा नीचे चला जाता है और नब्ज़ बहुत ज़्यादा ढीली और स्लो चलती है। स्टिमुलेट इट स्टिमुलेट द वोल्टेज सेंसिटिव सोडियम चैनल्स ऑफ नर्व्स। ये जो हमारे इलेक्ट्रिक सिग्नल के थ्रू बॉडी के अंदर जो काम हो रहा होता है और सोडियम इलेक्ट्रिक वोल्टेज चैनल होते हैं, ये उनको स्टिमुलेट करती है, चाहे वो ब्रेन के हों, चाहे वो बॉडी के हों, हार्ट के हों, या म्यूकस मेम्ब्रेन जो हमारी इंटेस्टाइनल है, जहाँ पर एपिथेलियल सेल्स मौजूद हैं, उनकी लेयर मौजूद है। वर्क ऑन म्यूकस मेम्ब्रेन एंड स्लाइवेशन। इट आल्सो हैज़ द एंटी एमेटिक यानी एंटी वॉमिटिंग, उल्टी के ख़िलाफ़ काम करती है। एंड एंथेलमेंटिक
ये होता है जी एंटी पैरासाइटिक, यानी कि जो कीड़े मार अद्वियात होती हैं उसके तौर पे काम करती है, और एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज़ रखती है। दाफ़े दर्द दवाइयों के तौर पर भी ये काम करती है। बिकॉज ऑफ दीज बायो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स इट वर्क्स वेल इन डायरिया एंड कॉलरा। डायरिया और कॉलरा के अंदर क्या होता है कि हमारी जो अंतड़ियाँ हैं उनके अंदर भी एक बैलेंस है। बैलेंस क्या है, या उनका बैलेंस ख़राब होता है फ्लूइड ओवर सिक्रीशन की वजह से, फ्लूइड ओवर सिक्रीट कर जाते हैं, या अंडर एब्जॉर्बेशन की वजह से काम ख़राब हो जाता है और हमें डायरिया होता है, या रैपिड ट्रांसपोर्ट होती है। अब रैपिड ट्रांसपोर्ट कैसे होती है, हमारे बॉडी के जो हमारे इंटेस्टाइन हैं वहाँ पर एक तरफ सोडियम जो प्लस होता है और क्लोराइड जो माइनस होता है, तो इनका एक लूप चलता है। वहाँ पर पोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन अगर तेज़ हो जाए अमल या बिगड़ जाए, पेरिस्टैटिक मूवमेंट अंतड़ियों के बिगड़ जाए, तो लूज़ मोशन स्टार्ट हो जाते हैं। तो वहाँ पर जो इनका नेट एब्जॉर्शन और नेट सिक्रीशन है, ये कम्बिनेशन ख़राब हो जाता है। तो वहाँ पर ये सोडियम चैनल को एक्टिवेट करके तो हमें डायरिया से बचाती है। और इसी तरह अगर कोई गट पैथोलॉजी बन जाए, या एंजाइम्स डेफिशिएंसी हो जाए, या एपिथेलियल सेल डैमेज हो जाएं हमारी वहाँ पर, तो वहाँ पर ये एंटी पैरासाइटिक के तौर पर काम करके हमें बेहतर महसूस करवाती है। द वेट्रम एल्बम पॉइजनिंग, अच्छा इसकी जो अगर रॉ मटेरियल में इसको खा लिया जाए तो इसकी जो पॉइजनिंग है वो 30 मिनट से लेकर 4 घंटे के अंदर जब वो इंजेक्शन हो जाती है बॉडी के अंदर, मैदा जब डाइजेस्ट कर लेता है इसको, तो इसकी जो पॉइजनिंग स्टार्ट होती है उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। इट में काज नाउजिया, वॉमिटिंग, उल्टी, एब्डोमिनल पेन हो सकती है, ब्रैडिकार्डिया हो सकता है, हाइपोटेंशन हो सकती है, ड्राउजीनेस, डिजीनेस, चक्कर आना और फेटनेस और बेहोशी तक हम जा सकते हैं। तो दैट इज़ वाई इट वर्क्स वेल इन द सिचुएशन ऑफ कोलैप्स। यही वजह है कि ये कोलैप्स की सूरत हाल, जब इंसान बिल्कुल निढाल हो जाता है और गर्दन लटका लेता है पखाने और उल्टियाँ कर 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 उसके फ्लूइड्स बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, तो वहाँ पर एक काम करती है। और रोज़ मैं अपने क्लिनिक पे एक आधा पेशेंट तो इसका ज़रूर देखता हूँ जो मोशन की वजह से निढाल हुआ होता है, लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स। वहाँ पे चाइना, नेट्रम्योर और वेट्रम एल्बम बहुत अच्छा काम करती हैं इंसान की ज़िंदगी को बचाने के लिए। और इसकी कोल्डनेस बिल्कुल कार्बो जैसी है, जिस तरह कार्बो वेज ठंडा हो जाता है, इसी तरह वेट्रम एल्बम का मरीज़ भी ठंडा हो जाता है। इट वर्क्स वेल इन IBS। IBS इरिटेटिंग बाउल सिंड्रोम एक बीमारी है, उसमें जब पहाने लगे रहते हैं या कब्ज़ रहती है। और IBD एक डिज़ीज़ है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिज़ीज़, वहाँ पे ये बड़ा अच्छा काम करती है। इस तरह डायरिया, कोलरा, कॉन्स्टिपेशन एज वेल, कोलरा एंड डायरिया, it also works well on constipation, cramps, spasms, pancreas, spleen, goiter, ptosis, the paralysis of upper eyelids, hydrophobia, salivation, mania, nectalopia or night blindness, hydrocephalus, amenorrhea, dysmenorrhea, colic, epilepsy, debility, faintness, cold sweats, ये इन तमाम एरिया इन तमाम बीमारियों पर बड़ा अच्छा ही काम करती है। द मेन स्फीयर ऑफ एक्शन इज़ द माइंड, स्टोमिक एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। इसका जो मेन स्फीयर ऑफ एक्शन है वो हमारा है दिमाग, वहाँ क्योंकि वहाँ भी इलेक्ट्रिक सिग्नल तो जा रहे होते हैं और इलेक्ट्रॉइड बिगड़ने से दिमागी फंक्शन भी डिस्टर्ब हो जाता है और म्यूकस मेम्ब्रेन पे बड़ा अच्छा काम करती है। अब हम देख लेते हैं इस प्रोडक्ट का थीम कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, या ड्रग पिक्चर कैसी हमें नज़र आती है, कि जब इसका मरीज़ हमारे सामने आता है तो वो कैसा दिखता है, कैसा होता है, इसका एक स्ट्रक्चर क्या बनता है, पिक्चर क्या बनती है। तो पिक्चर ये होगी कि ऐसा पेशेंट आपके पास आएगा तो निढाल हुआ ऐसे पड़ा होगा आपके क्लिनिक पर, अपनी गर्दन थोड़ी टेढ़ी करके, और कोल्ड उसके माथे पे आप हाथ रखेंगे, कोल्ड स्वेट होंगे उसकी बॉडी पे, फिंगर टिप्स उसकी बिल्कुल ठंडी होंगी, ब्लू या ब्लैक उसकी आईज के पास सर्कल होंगे, कोल्ड वर्टिक्स होगा उसकी, जो बाज़ का ऐसा होगा उसको फील होगा कि उसकी खोपड़ी के ऊपर बिल्कुल टॉप पे किसी ने बर्फ़ रख दी है,
और फेंटनेस, कोलैप्स, वाटरी डायरिया विद वॉमिटिंग, वॉमिटिंग के साथ बिल्कुल पानी की तरह के कॉपियस डिस्चार्जेस हो रहे होंगे, वायलेंट मैनिया अल्टरनेट विद द साइलेंस एंड रिफ्यूजल टू टॉक, कोल्ड पेल संकन। समटाइम इसका ये भी होता है कि वायलेंट मानिया इसको आता है। इसके बारे में हम माइंड में बात करते हैं कि इसका माइंड कैसा रहता है। ये थी इसकी थीम या पिक्चर जो आपको बताई। अभी आ जाते हैं माइंड के ऊपर कि इसका माइंड कैसा रहेगा। दिस में डार्क फ्यूचर, मेलनकॉलिक, बिल्कुल मायूस, उसका जो उसको अंधेरा नज़र आता है अपने फ्यूचर के अंदर कि कोई उसका फ्यूचर नहीं है, ब्लैंक होता है और गमज़दा रहता है। वांट टू कलेक्ट मनी बाय एवरी मीन ऑफ हिज इकनॉमिक सेफ्टी और इस इकनॉमिक सेफ्टी, वो हर तरीके से गलत, नाजायज़ या जायज़, हर तरीके से वो पैसा इकट्ठा करना चाहता है क्योंकि उसको अपना फ्यूचर डार्क नज़र आता है। वो सोचता है कि कैसे वो बच्चों की परवरिश कर पाएगा, कैसे वो अपने अखराजात को उठा पाएगा। तो उस सूरत में वो बहुत ज़्यादा पैसा गैदर करने की कोशिश करता है और जितना वो पैसा जोड़ता है उतना ही वो शो ऑफ भी करता है। इतना पैसा उसके पास होता नहीं है तो वो एक किस्म का इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स में चला जाता है और दोस्तों के साथ ज़्यादा अपने आप को दिखाने के लिए शो ऑफ करना, अच्छे होटल में जाकर उसकी पिक्चर बना लेना, यानी इस तरह का उसका माइंड हो जाता है। मैनिया जब इसका आता है तो डेलीरियम ऑफ वायलेंस होता है, फ्यूरी होती है, हेड नॉकिंग होता है, बेलाडोना की तरह गुस्सा, दीवार में सर मारना या अपने सर को ऐसे अपने हाथ से पटकना। चाहे ये एडीएचडी या ऑटिज़म के बच्चे में हो तब भी ये मेडिसिन हम दे सकते हैं। बाइटिंग, टीयरिंग हिज क्लोथिस, बाइटिंग करता है बेलाडोना की तरह, टीयरिंग हिज क्लोथिस, अपने कपड़ों को फाड़ना। बाइट हर शूज़ इनटू द पीसीज एंड सालो, अपने जो कैनवस के शूज़ होते हैं उनको फाड़ देता है, कपड़े की तरह फाड़ कर उनको सैलो कर लेता है, निगल लेता है। तो ये वन ऑफ द थ्री मेन जो रेमेडीज़ हैं मैनिया की या वायलेंस की, उनके अंदर से ये इसका भी नंबर आता है। वो कैसे कि बेलाडोना जो कोल्ड ब्लडेड नहीं है, हॉट रेमेडी है, हॉट ब्लड की और हॉट पेशेंट की। तो उसमें जब मैनिया डिस्ट्रक्टिव मैनिया होता है, उसमें डिस्ट्रक्टिव मैनिया के शदीद गुस्सा होता है, वो बच्चा लड़ता है, लड़ने को पड़ता है, मारने को, इवन आपके गले को पकड़ लेगा आस्तीन को और पंच भी करेगा। तो ये बेलाडोना का मानिया था। दूसरा स्ट्रेमोनियम का मानिया, वो भी वायलेंट होता है, चीज़ों को तोड़ता है और स्ट्रेमोनियम के अंदर ख़ासकर रिलीजियस मानिया बड़ा होता है कि वो मजहबी इंतहा पसंद होता है, अपने मज़हब के बारे में बात सुनना वो पसंद नहीं करता, या वहाँ पर बहस उससे आप झगड़ा कर सकते हैं उस बहस पर। तो स्ट्रेमोनियम की पिक्चर होगी। और थर्ड हायोसैमस का मैनिया आता है। यहाँ भी एक्सट्रीम पोजीशन माइंड की चली जाती है। इसमें एक पोजीशन ये आती है कि बहुत गालियाँ बकना, लेसिशियस टॉक जो होती है वो करना, और सेक्स मैनिया, इसके अंदर बेहयाई का बड़ा आंसर आ जाता है, चाहे वो कपड़े उतार कर फिरना या मुंह से ज़ुबान से नंगी गालियाँ देना। तो ये तमाम ज़्यादा हॉट ब्लड या हॉट पर्सनस थे। मगर कोल्ड पर्सन के अंदर ये अगर मैनिया आए तो इन तीनों मैनिया की जो रेमेडीज़ हैं वो अकेली वेट्रम एल्बम में आती हैं। वेट्रम का जो बच्चा है या बड़ा है वो डिस्ट्रक्टिव भी हो जाता है, वायलेंट भी हो जाता है, लड़ता भी है। ये बेलाडोना के इसमें सिम्टम्स आ गई। स्ट्रामोनियम के सिम्टम्स इसमें रिलीजियस टाक, तो वेरेट्रम एल्बम में भी रिलीजियस टाक या रिलीजियस हाइपर हो जाता है इसका जो पेशेंट है। और इसी तरह हाइसेमस की तरह इसमें सेक्सुअल मानिया भी है। और ये तीनों मानिया अगर इकट्ठे आपको किसी में मिलें तो वो वेरेट्रम एल्बम है। तो बाइपोलर डिसऑर्डर एक डिज़ीज़ है कि पल में कुछ इंसान होता है, पल में कुछ होता है। तो ये शख्स, इसका जो मरीज़ है बाइपोलर डिसऑर्डर भी उसको हो सकता है। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ उसके साथ कुछ ना कुछ रहते हैं। जैसे मैंने कहा था, शो ऑफ करना, अपने आप को दिखाना। एमलेस वैंडरिंग, वैंडरिंग फ्रॉम होम, घर से निकल जाना, वारागर्दी करना फजूल में। इस इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स हो गया, लेशिवियस टॉक्स हो गया, सेक्स मानिया हो गया। इसका जो बच्चा है, अक्सर वो आपको अक्सर कुछ बच्चे मिलेंगे जो दूसरों को हमेशा किस करते हैं। तो इसके जो बच्चे हैं वो हमेशा किस करना पसंद करते हैं, तो उनको अगर दी जाए तो उनमें बेहतरी आ सकती है। निम्फोमेनिया एक सिचुएशन है, निम्फोमेनिया, जिसमें सेक्सुअल एक्साइटमेंट इतनी बढ़ जाती है मेंटली कि वो फिज़िकली तो सेक्स नहीं करता मगर मेंटली वो सोचता है कि उसके साथ कोई है। इसकी ख़वातीन अक्सर वो निम्फोमेनिया जो सेक्सुअल एक्साइटमेंट है उसमें चली जाती हैं।
डिल्यूजन्स ऑफ इम्पेंडिंग मिसफॉर्चूनी, इसके पेशेंट को लगता है कि वो बदकिस्मत है और बदकिस्मती उसका पीछा कर रही है, और वो हमेशा सोचता है कि उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है। ये उसकी एप्रीहेंशन होती है, ऐसा होता कुछ नहीं है। डिस्पोज टू टॉक अबाउट द फैक्ट्स ऑफ द अदर, हमेशा इसका शख्स आपको दूसरों की बुराइयां करता नज़र आएगा। वो हमेशा दूसरों पे इल्ज़ाम तराशियाँ और उनकी बुराइयां करेगा, अच्छाइयाँ कम बयान करेगा। और इसी तरह वुमेन थिंक्स एज शी इज़ प्रेगनेंट एज सून एज गोइंग टू डिलीवर अ चाइल्ड, और इसकी जो ख़तून होती है उसको लगता है कि उसके पेट में कोई बच्चा है और वो उसको जनेगी जल्द ही, सून गोइंग टू डिलीवर इट। ठीक है जी। इसी तरह इसको जो क्रेविंग होती है कोल्ड आइस इसकी, और एसिडिक फूड, जो तुर्श अशियाँ हैं उनकी, ग्रेट डिज़ायर ऑफ साल्ट, नमक की बड़ी ख्वाहिश होती है, ग्रेट डिज़ायर ऑफ आइस, ठंडे की बहुत, स्वियर कोल्डनेस, बॉडी गोइंग टू कोलैप्स, और इसकी बॉडी जो है ना वो जल्द कोलैप्स करने वाली होती है। और ठंड के अंदर और बुखार की तपिश के अंदर भी इसको ठंड और ठंडे पानी का जो है ना वो ख्वाहिश रहती है। तो ये था इसका एक माइंड, कि माइंड की इतनी बड़ी रेमेडी है कि अगर हम इन चीज़ों के ऊपर इसको 1 में या 200 में प्रिस्क्राइब करें तो माइंड के बड़े सिम्टम हमें कवर करने को मिलेंगे सिर्फ अकेली इस रेमेडी से। अब आ जाते हैं हम इसके हेड की तरफ कि इसका सर कैसा रहता है। कोल्ड स्वेट ऑन फोरहेड, इसके जो माथे के ऊपर ठंडे पसीने बने रहते हैं। ठीक है। सेंसेशन ऑफ अ पीस ऑन आइस ऑन द वर्टिक्स, जो खोपड़ी है उसके ऊपर किसी ठंडी बर्फ़ की टुकड़ी का एहसास होता है, जैसे सीपिया में भी होता है। और ये ऑपोजिट है सल्फ़र के, सल्फ़र के अंदर खोपड़ी जलती है जिस तरह गर्म कुछ रखा हुआ है ऐसा लगता है। हैरिक विद नोज़िया एंड वॉमिटिंग एंड डायरिया, नोज़िया वॉमिटिंग डायरिया के साथ सर दर्द बना रहता है। और नेक टू वीक टू होल्ड हेड अप, और जो गर्दन है वो ढलक जाती है वाइटैलिटी की कमी से, लॉस ऑफ डिस्चार्जेस की वजह से, और उसको जो है ना ताकत नहीं रहती कि वो गर्दन को सीधा रखे। आएगा डॉक्टर साहब के पास तो ऐसे तिरछी गर्दन करके, डॉक्टर साहब मुझे बचा लें, मुझे कुछ हो गया। तो ये उसकी कैफियत बनी रहेगी। और ऐसा बच्चा अथूज़ा का होता है, अथूज़ा के अंदर भी गर्दन ढलकी होती है। डेंटेशन पीरियड के अंदर जब वो मोशन करता है और उसके भी डिस्चार्जेस, वाइटल फ्लूइड निकल जाता है, उसकी गर्दन भी ढलक जाती है, वो अपनी गर्दन को उठा नहीं पाता। इसी तरह हम आइज़ के सिम्टम पे आ जाते हैं। आइज़ के अंदर जो है पोटाइसिस एक बड़ी टर्म है कि अपर आईलिड का पैरालाइज हो जाना, उसको उंगली से उठाना पड़ता है या वो पलक गिर जाती है, उठती नहीं है। इसी तरह नेक्टोलोफिया एक टर्म है नाइट ब्लाइंडनेस की, रात को नज़र कम आना। स्पार्कलिंग बिफोर आइज़, आंखों के आगे चुंधिया जाने वाली कोई चीज़। और इसकी एक बड़ी अहम जो सिम्टम है, इसका जो पेशेंट आता है तो उसकी आँख के गिर्द गहरे नीले या काले हल्के होते हैं। ये काली चाइना में भी होते हैं, साइना में भी होते हैं, काली अयोड में भी होते हैं, फॉस्फोरस में भी होते हैं, और वेरेटम एल्बम के हल्के भी होते हैं। मगर उसके साथ डायरिया और कमज़ोरी उसको, या ठंडा वो चिली पेशेंट होगा, जबकि फॉस्फोरस का पेशेंट हॉट पेशेंट होता है। तो ये थोड़ा सा उसमें डिफ्रेंशिएट करके हम इसको रेमेडी को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। नोज़ की जो टिप है, इसका नोज़ आइसी कोल्ड टिप होगी नोज़ की, ठंडा नोज़ होगा, और ग्रोज मोर पॉइंटेड, ज़्यादा आगे बड़ा होगा चोंच उसकी। फेस इसका कैसा बना रहता है जी? फेस वेरी कोल्ड ब्लू संकन पेल, ये ठंडा सा चेहरा रहता है। कोल्ड टंग, ज़ुबान भी ठंडी रहती है। फेशियल मसल ट्विच, जो फेस के जो मसल्स हैं वो ट्विच करते हैं। लॉकजा एक बीमारी है जिसमें हम कहते हैं कि वो फॉलेज या लकवा टाइप। तो ट्राइजीमिनल न्यूरल्जिया ऑफ राइट साइड, जब इसके बहुत ज़्यादा डिस्चार्जेस हो जाएं तो इलेक्ट्रोलाइट की डेफिशिएंसी की वजह से क्रैम्प्स या एक किस्म का पैरालिसिस टाइप या न्यूरल्जिया टाइप सिचुएशन बन जाती है, तो वहाँ पर हम इसको दे सकते हैं। माउथ इसका कैसा रहता है? माउथ इसका ड्राई रहता है। पैलेट जो इसका तालु है, थ्रॉट, ये सारा खुश्क रहता है। और कोल्ड टंग रहती है, उसकी ज़ुबान ठंडी रहती है, जैसे साल्टी स्लाइवा रहता है, नमकीन सा उसका जो स्लाइवा है वो रहता है। और कूल सेंसेशन रहती है, बिल्कुल ठंडा। जीआईटी के स्टोमिक के इसका हम सिम्टम देखते हैं, जो इसके मेन सिम्टम है, चीफ रेमेडी है वॉमिटिंग और डायरिया की। तो इसके जो स्टोमिक की क्रेविंग है
उसमें थर्स्ट ऑफ कोल्ड आइसी वाटर बट वॉमिटिंग राइट आफ्टर स्वेलिंग, ठंडा पानी पीने के साथ ही उसको वॉमिट भी हो जाती है। अवर्जन टू वार्म फूड, गर्म चीज़ें वो पसंद नहीं करता खाना। क्रेविंग ऑफ एसिडिक फ्रूट्स जूसेस, वॉमिटिंग एंड नोजिया। क्रेविंग ऑफ साल्ट इसको होती है, नमक खाने की शदीद ख्वाहिश होती है। ग्रेट वीकनेस आफ्टर कोपियस वॉमिटिंग, जब उसको भर के पेट वॉमिटिंग हो जाती है काफ़ी मकदार में तो उसके बाद वो निढाल हो जाता है। कोल्ड फीलिंग इन एब्डोमेन, पेट के अंदर ठंडे सा का सा एहसास रहता है। क्रैम्प्स एंड नॉटिंग एब्डोमेन एंड लेग्स, उसकी टांगों तक क्रैम्प्स अकड़न आ जाती है और दर्द होती है। कॉपियस वाटरी डायरिया विद ग्रेट प्रोस्टिट्यूशन, राइस का जो वाटर होता है उसकी तरह का इसका कॉपियस वाटरी बिल्कुल पानी आता है और उससे बार बार मोशन करके तो उसको ग्रेट प्रोस्ट्रेशन, बहुत ज़्यादा शदीद कमज़ोरी हो जाती है। कॉलरा विद वॉमिटिंग, इसी तरह हैज़ा वॉमिटिंग के साथ हो तब भी ये रेमेडी ही बनती है। अच्छा, इसका जो बड़ा एक यूनिक सा सिम्टम है वो ये है कि जिस तरह ये वाटरी और लूज़ मोशन की बड़ी अच्छी रेमेडी है, इसी तरह ये कॉन्स्टिपेशन की भी बहुत अच्छी रेमेडी है। बस शर्त ये है कि कॉन्स्टिपेशन के लिए जब वो जाए इतनी कब्ज़ हो कि उसको इतना स्ट्रेन और ज़ोर लगाना पड़े कि वो वैसे ही निढाल हो जाए जैसे वो मोशन करने के बाद निढाल होता है, उसको ठंडे पसीने आए माथे पे। तो अगर ऐसा है तो ये कॉन्स्टिपेशन के अंदर भी बहुत अच्छा काम करती है। अब हार्ट के ऊपर इसका बड़ा एक मार्क इफ़ेक्ट है जो डॉक्टर जे.एस. मिचेल ने भी लिखा है कि ये वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी हो सकती है हार्ट के ऊपर जब ब्रैडिकार्डिया या हाइपोटेंशन हो जाए। एंजाइना पेक्टोरिस की बड़ी अच्छी रेमेडी है। पल्पिटेशन विद एंजाइटी एंड रैपिड ऑडिबल रेस्पिरेशन, जब पल्पिटेशन तेज़ हो जाए, दिल की धड़कन या बहुत ज़्यादा स्लो हो जाए और सांस लेने की आवाज़ भी इस तरह महसूस हो तो ये बड़ी अच्छी रेमेडी है। पल्स इरेगुलर होती है, फीबल होती है, बड़ी कमज़ोर नब्ज़ चल रही होती है और ये इल इफ़ेक्ट्स ऑफ टबैको च्यूइंग, जो तंबाकू यूज़ करते हैं उनके लिए जो असरात उनके दिल पे आ जाते हैं उसके लिए भी बड़ी अच्छी रेमेडी है। फ़ीमेल्स के अंदर जेनेटल्स में हम आते हैं तो फ़ीमेल्स के अंदर मेंसेस टू अर्ली, ज़्यादा जल्दी मेंसेस हो जाते हैं, प्रोफ्यूज होते हैं, बहुत ज़्यादा मकदार में होते हैं, एग्जॉस्टिंग और बहुत एग्जॉस्ट कर देने वाले होते हैं। डिसमेनोरिया विद कोल्डनेस, कोल्ड स्वेट्स, फेंट्स फ्रॉम लीस्ट एक्सर्शन, और थोड़ी सी हरकत से बिल्कुल निढाल हो जाती है इसकी मरीज़ा। सेक्शुअल मानिया प्रोसीड मेंसेस, सेक्शुअल मानिया आता है मेंसेस के बाद। और फील शी इज़ प्रेग्नेंट सून गोइंग टू डिलीवर, ऐसा लगता है कि वो प्रेग्नेंट है और किसी बच्चे को जनने वाली है। और निम्फोमेनिया जो एक टर्म है, फीमेल के अंदर एक मेनिया होता है जिसमें वो फील करती है, महसूस करती है कि उसके ऊपर कोई सेक्स के लिए सेक्स पोजीशन में लेटा है। ऐसा फिज़िकल नहीं होता, मेंटल लेवल पे ये पोजीशन बनती है। तो ये थी इसकी जेनेटल्स फीमेल की। अभी एक्सट्रीमिटीज़ पे आ जाते हैं हम। एक्सट्रीमिटीज़ के अंदर एपिलेप्टिक कन्वल्जन्स हैं, क्रैम्प्स हैं, शियाटिका, कोल्ड बॉडी, कोल्ड स्वेटिंग, पैरालिटिक क्रैम्प्स इन कॉफ एंड इलेक्ट्रिक फ्लैशेस विद नोरेल्जिक पेन। फिंगर टिप कोल्ड एंड ब्लू, जो इसकी हाथ पाँव हैं बिल्कुल ठंडे, जो उंगलियां उनके कोने बिल्कुल पसीने से ठंडे और इस तरह लगता है कि एक्सट्रीमिटीज़ कोल्ड एज डेथ, कि इस बंदे की तो मौत वाक़ हो गई है। सर भी ठंडा, हाथ पाँव भी ठंडे, उनकी टिप्स भी ठंडी। और इसका जो बुखार आता है, फीवर विद चिल्ड एंड एक्सट्रीम कोल्ड विद थ्रस्ट, बहुत सर्दी के अंदर भी इसको प्यास लगती है। तो जितनी कोल्ड 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 इस्तेमाल हो रहा है, कोल्ड इतनी बार इस्तेमाल हुआ है कि इसमें कोल्ड की जो टॉप रेमेडी है उसके अंदर वेरेट्रम एल्बम का हम इस्तेमाल करेंगे कि इसका पेशेंट इतना कोल्ड वाटर भी पसंद करता है, कोल्ड होता भी है, सर्दी लगती भी है, सर्दी से मसाइल भी होते हैं उसको, मगर फिर भी ठंडा पानी भी पीना पसंद करता है, वेरेट्रम एल्बम। और इसके बाद अगर कोई रेमेडी आती है पूरे मटीरिया मेडिका में जिसको मैंने पढ़ा है कि आर्कटिक कोल्ड, यानी मुंजमद कर देने वाली सर्दी, इतनी सख्त सर्दी जिसको लगती है, वो है हेलोडर्मा। हेलोडर्मा के अंदर ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, आर्कटिक कोल्ड, मुंजमद कर देने वाली सर्दी। कार्बो के अंदर भी कोल्ड का जो आंसर है वो मौजूद है। अब हम आ जाते हैं इसकी मोडेलिटीज़ पे कि कब इसकी जो एग्रेवेशन होती है, कब एमुलेशन होती है, कब ये वर्स होता है, कब ये बेटर होता है। तो वर्स होता है विद कोल्ड वेदर,
जब मौसम ठंडा हो, इसको आगे ही बहुत सर्दी लगती है, तो इसका मसाइल ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। वेट में भीगने से इसके मसाइल ख़राब हो जाते हैं, एंड एट नाइट और रात को इसके मसाइल बढ़ते हैं। बेटर कब होता है? इन वार्मथ, गर्मी में गर्म कमरे के अंदर, और चलने से भी बॉडी के अंदर हीट पैदा होती है, तो उससे ये बेहतर हो जाता है। अब इसको एंटीडोट कैसे करेंगे अगर इसका असर ज़्यादा हो जाए? तो नक्स इसको दें, नक्स के बाद ये एंटीडोट हो जाती है। और इसकी जो कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन निकल के सामने आती हैं जो इसके साथ अच्छा काम करती हैं, वो हैं क्यूप्रियम मेट, क्योंकि कन्वल्जेंस के अंदर, फेंटनेस के अंदर क्यूप्रियम मेट बड़ा अच्छा काम करती है। इवन के अगर हम इसको जॉन हेनरी क्लार्क का मटीरिया मेडिका पढ़ें, एलन की नोट्स, एलन, डॉक्टर एलन को पढ़ें, और विलियम बॉर्क्स को पढ़ें, तो उसके अंदर बहुत से केसेस ऐसे भी दिए गए हैं वेरेट्रम एल्बम को लेकर कि इसने शियाटिका की पेन ठीक की, जो नेरल्जिक पेन है और क्रैम्प्स लाइक पेन है, तो वहाँ पर इसने अपना असर दिखाया, बशर्त कि वहाँ पर ये वीकनेस, ये सिम्टम्स सारे पाए जाएं, तो वेरेट्रम हम देकर ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको डिटेल पढ़ना हो तो मटीरिया मेडिका के अंदर देखिएगा। इसी तरह कार्बोवेज, कार्बोवेज के साथ कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन के तौर पर दिया जा सकता है। और कैम्फर के साथ, कैम्फर भी एक जान से बचाने वाली रेमेडी है। जब जान जा रही हो तो आपके पास लाइफ सेविंग मेडिसिन के अंदर आज के बाद आप देख लें कि कितनी अहम रेमेडी है कि आपकी ज़िंदगी को सेव कर सकती है। जब दिल की धड़कन बिल्कुल ख़त्म हो रही हो, ब्रेडिकार्डिया हो रहा हो, या हाइपोटेंशन हो रही हो, फेंटनेस हो रही हो, कोलैप्स की पोजीशन हो, तो 2 drops of veratrum album can pull out you from that situation। तो आप इसको ज़रूर अपनी एमरजेंसी किट के अंदर शामिल करें। जैसे हम कार्बो को, एकोनाइट को, कैम्फर को रखते हैं, तो हमें इन लिस्ट करना चाहिए इसको भी। इसी तरह जो इसका नोट है मेरे नज़दीक, कि मैं इसको कहाँ यूज़ करता हूँ वो भी बताता हूँ क्लिनिकल फीचर्स के अंदर। मगर वेरेट्रम एल्बम इज़ एन एक्यूट एंड फास्ट एक्टिंग रेमेडी। बहुत सी प्लांट किंगडम ऐसी हैं जो बड़ी फास्टली काम करती हैं, मगर उनका असर पायदार नहीं होता, डीप नहीं जाती, मगर बहुत फास्ट काम करती हैं। तो ये फास्ट और डीप काम करती है ये रेमेडी। तो इसको हम 30 CH में यूज़ करते हैं, बहुत अच्छे नतीजे इसके आते हैं। और जब हमें माइंड सिम्टम मिलें तो 200 या 1 mg की एक डोज़ देकर हम माइंड सिम्टम को क्लियर कर सकते हैं। 1 mg में हमने इसको ज़्यादा रिपीट नहीं करना। अब ये प्रूविंग भी कर सकती है, एग्रीवेशन भी कर सकती है। अब क्लिनिकल जो फीचर्स हैं इसके, जो हम निकल के आया कि हमने वेरेट्रम एल्बम को पढ़ा, आज इसको देखा, अब इसको इस्तेमाल कहाँ किया जाए? इसके जो की नोट सिम्टम है या पिकुलर सिम्टम है जहाँ पर इसको इस्तेमाल किया जाए, वो है डायरिया, कॉलरा, फेंटनेस, कोल्ड स्वेट्स, संकन, कोलैप्स, वायलेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं, मैनिया के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, हाइपोटेंशन, ब्रेडिकार्डिया, दिल की धड़कन जब कम हो वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, ड्राई स्किन देखें या डिहाइड्रेशन हो और स्किन ठंडी हो वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रेट प्रोस्ट्रेशन, प्रोस्ट्रेशन जहाँ पर बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, क्रैम्प्स और न्यूरल्जिक पेन में इस्तेमाल कर सकते हैं इसको, ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया राइट साइड का हो, फेशियल पैरालिसिस हो, पटाइसिस हो, वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह जब हेड की वर्टेक्स जो है हमारा खोपड़ी, वो कोल्ड सेंसेशन दे वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, क्रेविंग ऑफ कोल्ड एंड साल्ट वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, एसिडिक फूड वहाँ पर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और IBS के अंदर, इरिटेटिंग बाउल सिंड्रोम के अंदर, टाइफाइड के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि टाइफाइड भी गट पैथोलॉजी है। जो सैल्मोनिया टाइफोडिनियम वायरस है जिसकी वैक्सीन भी आ गई है, वो भी अंतड़ियों के अंदर अपना बसेरा रखता है, उसका ओरिजिन है। तो वो अंतड़ियों के एपिथेलियल सेल को डैमेज कर देता है, जिससे IBS का या IBD, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ का मसला हो जाता है। इसी तरह हम इसको सीबो में इस्तेमाल कर सकते हैं। सीबो इज़ अ स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ, वहाँ पे बड़ा अच्छा काम कर सकती है, गट पैथोलॉजी के अंदर काम कर सकती है। और लीस्ट बट नॉट लास्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, कि एक्सट्रीम्स ऑफ लाइफ में हम इसे बड़ा अच्छा इस्तेमाल करते हैं। एक्सट्रीम ऑफ लाइफ से मुराद ये है कि जब बच्चा होता है तो बड़ी छोटी उम्र का होता है, बड़ा होता है तो बहुत ज़्यादा उम्र का होता है। तो यह बहुत ज़्यादा उम्र में, बुढ़ापे में, या बहुत छोटी उम्र में
बच्चों में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बड़ा अच्छा ये रिज़ल्ट देती है। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर ये वीडियो पसंद आई होगी। वेरेट्रम एल्बम, इसको आज से एक नए नज़रिए से देखें, इसका मानिया देखें, इसका वायलेंस देखें, इसकी सेल्फिशनेस देखें, इसका जो इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स है वो देखें, और इसकी टॉक देखें, लेशिवियस टॉक, और इसका जो रोल है माइंड के अंदर, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अगर हम इसको माइंड के सिम्टम के साथ भी यूज़ करेंगे तो आज से आपके लिए बड़ा अच्छा एडिशन ये कर देगी। 1M के अंदर इसको यूज़ कीजिए, और लाइफ सेविंग रेमेडी है। जहाँ पे कोलैप्स या फेंटनेस की पोजीशन आती है तो वहाँ पे इसको यूज़ कीजिए। अब वेरेट्रम की जो दूसरी फैमिली है, अब नेक्स्ट वीडियो हम उस पर करेंगे, वेरेट्रम वायरेट पे, कि उसके अल्कोलाइड्स भी इससे मिलते जुलते हैं, मगर वो कहाँ फंक्शन करती है बॉडी के कौन से पार्ट पर, कहाँ में उसको होम्योपैथिक में इस्तेमाल करते हैं। अगर आप वो जानना चाहते हैं तो प्लीज़ गो ऑन द बेल आइकॉन बटन अंडर माई वीडियो and press bell icon button for the notification of my new video. Like and share and subscribe my channel. Thank you. Stay blessed. Allah Hafiz.